वेलकम बैक। आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रायंगल, इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल, जिसको हमने पिछले सेशन में आपको इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स का 4 थ्योरम आपको बता चुके हैं। इस सेशन में एक और थ्योरम बचा है। जस्ट इससे पीछे के सेशन में हमने क्या समझा था कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है, तब ये ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन होगा। और इसी को कन्वर्ट में लिया गया है कि जब भी किसी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन होगा या कोई ट्रायंगल होगा तो उसमें किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे साइड से छोटा होगा। इसलिए इसका स्टेटमेंट देंगे कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन और स्मॉलर देन द थर्ड साइड। ये एक स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। मतलब अगर ये सपोज कीजिए कि ये ए बी सी एक ट्रायंगल अगर है तो ए सी माइनस ए बी जो होगा, ए सी और ए बी का जो डिफरेंस होगा वो बी सी से छोटा होगा। ए सी और बी सी का डिफरेंस ए बी से छोटा होगा। ए बी और बी सी का डिफरेंस ए सी से छोटा होगा। तीनों केस में किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। तो आप देखिए कि यहां अगर ए बी सी एक ट्रायंगल, अब इस बी डी को आप इग्नोर कर दीजिए कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो इसमें भी किसी दो साइड का डिफरेंस इन ईच केस तीसरे साइड से लेस होगा, छोटा होगा। मतलब ए सी माइनस ए बी छोटा होगा बी सी से, ए सी माइनस बी सी छोटा होगा ए बी से, ए सी माइनस ए बी बी सी से छोटा होगा। इस तरह से हम तीनों केस में इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखेंगे कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। जब डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप उसमें ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें दो साइड जरूर अनइक्वल होना चाहिए। तो हमने जो यहाँ ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया, इसमें हम मान लिए कि ए सी जो है वो ए बी से बड़ा है, इसको बड़ा करना पड़ेगा, एक साइड छोटा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन में क्या आएगा कि ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है जिसमें ए सी ए बी से बड़ा है। प्रूफ क्या करना है ये तो समझ में आया। ए सी माइनस बी सी स्मॉलर देन ए बी माइनस बी सी स्मॉलर देन ए सी माइनस बी सी स्मॉलर देन ए बी। ये तीन केस में क्वेश्चन प्रूव करना है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये जो ए सी देखते हैं, जो ए सी ए बी से बड़ा था, तो ए सी पर हम एक पॉइंट लेंगे डी, सच दैट जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा ए डी होगा। मतलब ए बी के बराबर ए डी करना है, इसके लिए हम ए सी पर एक पॉइंट डी लेंगे, उससे ए बी और ए डी बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बी और डी को ज्वाइन कर देंगे। देखिए बी डी को ज्वाइन कर दिए। अभी तक जो हम समझे इसको पहले देखिए, हमने लिखा है पहले तो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। गिवन अ ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ए सी क्या ए बी से बड़ा है। क्या प्रूव करना है, ए सी माइनस ए बी छोटा है बी सी से, बी सी माइनस ए सी छोटा है ए बी से, बी सी माइनस ए बी छोटा होगा ए सी से। इसको प्रूव करने के लिए कोई भी एक केस अगर हम प्रूव कर देंगे तो सिमिलरली बाकी दो केस हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि टेक ए पॉइंट डी ऑन ए सी सच दैट ए बी बराबर ए डी एंड ज्वाइन बी डी। बी डी को ज्वाइन कर लिया। अब बी डी को जब ज्वाइन कर लिए तो अब प्रूफ की बात होगी। तो प्रूफ को पहले हम ऐसे समझते हैं। अब आप देखिए ए बी डी एक ट्रायंगल बन गया जिसमें ए बी और ए डी बराबर है, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने के एंगल्स बराबर होता है। तो जब ए बी बराबर ए डी है तो ए बी के सामने एंगल 2 और ए डी के सामने एंगल 1, यानी 1 और 2 बराबर होगा। रीजन क्या देंगे, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो 1 और 2 बराबर होगा। क्लियर। अब ये जो बी डी सी है
इस बीडीसी में देखिए इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है 2 और किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर से क्या बड़ा होता है। तो ये एबीडी का 3 जो है एबीडी का 3 एक्सटीरियर है और बीडीसी का 2 एक्सटीरियर है। तो 2 4 से बड़ा होगा। अब जब 2 4 से बड़ा होगा तो 2 के बराबर 1 है तो 1 भी क्या 4 से बड़ा होगा। क्लियर। अब इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल तो 1 बड़ा है 4 से बट 3 क्या होगा 1 से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। अब यहां ध्यान देना है कि 1 और 4 में कौन बड़ा है 1 और 1 और 3 में 3 बड़ा है। आउट ऑफ 3 और 4 कौन बड़ा हो गया 3 बड़ा हो गया और 4 छोटा हो गया। तो 3 और 4 में 4 छोटा है 3 से। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो स्मॉलर साइड होता है उसके सामने के एंगल स्मॉलर होते हैं, जो ग्रेटर साइड होता है लॉन्गर साइड होता है उसके सामने के एंगल बड़े होते हैं। तो 4 और 3 में 4 क्या छोटा है 3 से। तो 4 जब छोटा है 3 से तो 4 के सामने वाला साइड डीसी 3 के सामने वाले साइड बीसी से क्या छोटा होगा। तो आउट ऑफ बीसी एंड डीसी डीसी क्या हो गया बीसी से छोटा हो गया। ठीक है। अब डीसी को हम स्प्लिट कर देंगे। अगर हम डीसी कैसे आएगा एसी में से एडी घटा देंगे। ध्यान दीजिए फिगर में कि एसी में से अगर हम एडी घटा देंगे तो डीसी बच जाएगा। तो क्या बना हमको एसी माइनस एडी बराबर डीसी। बट एडी के बराबर क्या है एबी है, इसीलिए हम एडी के जगह पर एबी दे देंगे। तो क्या आ जाएगा एसी माइनस एबी स्मॉलर हो जाएगा किससे बीसी से। सिमिलरली हम बाकी 2 केस को प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसी को हमने प्रूफ में लिखा है कि इन ट्रायंगल एबीडी एबी बराबर है एडी का, इसीलिए 1 के बराबर 2 होगा। रीजन क्या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। जब 1 के बराबर 2 है तो बीसीडी का 2 क्या एक्सटीरियर एंगल है और किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर होता है अपोजिट इंटीरियर से, इसीलिए 2 क्या 4 से बड़ा हो गया। लेकिन 2 के बराबर क्या है 1, इसीलिए 1 भी क्या 4 से बड़ा हो गया। अब 3 1 से बड़ा होगा क्योंकि 3 इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो 3 1 से बड़ा हुआ और 1 4 से बड़ा है, इसलिए अब हम कंपैरिजन करेंगे 3 और 4 में। तो 3 बड़ा हो गया 4 से, इसका मतलब 4 3 से छोटा हो गया। इसको हम लिखे कि 3 बड़ा हो गया 4 से, इसका मतलब बीसी जो है बड़ा हो गया डीसी से, यानी डीसी जो है वो छोटा हो गया किससे बीसी से। अब डीसी को तोड़े है ना, एसी में से एबी घटाएंगे तो बीसी स्मॉलर। अब एसी को एसी लिख दिए, एबी के बराबर क्या एबी है, इसीलिए एडी के जगह पर हम एबी लिख देंगे। तो एसी माइनस एबी स्मॉलर हो जाएगा बीसी से। सिमिलरली बीसी माइनस एसी स्मॉलर हो जाएगा एबी से। सिमिलरली बीसी माइनस एबी स्मॉलर हो जाएगा एसी से। इस तरह से क्योंकि एक केस को आप प्रूव कर दोगे तो बाकी 2 केस जो है ये सिमिलरली में प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है। तो आप ये अभी तक हम पिछले सेशन को और इस सेशन को मिला के कुल 5 थ्योरम को हम लोग डिस्कस किए। तो 5 थ्योरम को देखेंगे, फिर अगले वीडियो में अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.4। थैंक यू।